राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, घर पर बहुत ही सरल विधि से कैसे पूजन करेंगे वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। और अगर आप बाहर भी जाके पूजन करते हैं बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठकर, तो बिल्कुल इसी तरह से आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जहाँ आप पूजन करेंगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, पोछा लगा लीजिएगा। और अगर मतलब संभव है तो थोड़ा सा गोबर से या हल्दी से लीप लीजिए, लेकिन अगर संभव नहीं है तो इस तरह से हल्दी से आप एक स्वास्तिक रंगोली वगैरह कुछ बना लीजिए, कुछ अल्पना वगैरह दे लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कच्चा हल्दी के जो पाउडर आता है, पाउडर से मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया। पूर्ण स्वास्तिक बनाना चाहिए क्योंकि ये शुभता का एक चिन्ह होता है। इसके बाद देखिए, हमें वट वृक्ष की पूजन करने के लिए एक छोटा सा टहनी चाहिए या पौधा चाहिए। नर्सरी से आप कोई पौधा टहनी ला सकते हैं। इसमें इस तरह से कुपी लगा होना चाहिए, जिसको कहीं कहीं इसी को निगल के पानी के साथ फिर व्रत की पारण किया जाता है। उसके बाद हम सामने एक चौकी लगा देंगे। चौकी में वट वृक्ष का ही एक पत्ता लगाएंगे और यहाँ पे गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगे। गौरी गणेश जी को हल्दी के गांठ और सुपारी के रूप में स्थापना किया जाता है। और इस पूजन में माता गौरी से श्रृंगार चढ़ाया भी जाता है और श्रृंगार सिंदूर लिया भी जाता है। ठीक है, सुहाग लिया जाता है। फिर एक कलश स्थापना की जाती है। कलश मतलब एक यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की कलश लिया है। मिट्टी की कलश के ऊपर स्वस्तिक बना हुआ है और शुद्ध जल से मैंने इसको भर दिया है। साथ साथ में कलावा भी लपेट दिया है। ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी की ही एक ढक्कन लगा दिया। इसके ऊपर चावल रख देंगे। आप चाहे तो गेहूँ रख सकते हैं, अमावस्या का दिन है, चावल या गेहूँ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक दीपक रखेंगे और दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो दीपक जब प्रज्वलित करेंगे कि माता सावित्री की नाम लेते हुए कि हे माँ सावित्री, आपकी तरह हम भी सदा सुहागन रहे, आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे, पति के ऊपर कोई भी आँच ना आ पाए और घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे। बस जो हम हमेशा ही कामना करते हैं वही मन ही मन सोचते सोचते हम इस पूजा को कर लेंगे। इसके बाद देखिए, कोई भी देव वृक्ष की जब पूजा की जाती है तो उनको जल चढ़ाया जाता है। तो वट वृक्ष को भी हम जल चढ़ाएंगे। और अगर बड़े वृक्ष को पूजा कर रहे हैं तो ज़्यादा परिमाण में जल चढ़ाए। घर पे छोटा सा वट वृक्ष है तो आप कम लोटा में थोड़ा सा पानी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक लोटा में थोड़ा सा जल लेंगे, शुद्ध जल, और फूलों की मदद से माता गौरी और गणेश जी को स्नान करा देंगे। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, माँ गौरी नमो नमः। इस तरह से स्नान होने के बाद एक जो वट सावित्री व्रत कथा बुक आता है, इनको भी हम यहीं पे स्थापित कर देंगे। यहाँ पे यमराज जी बने हुए हैं, सावित्री सत्यवान का फोटो दिया हुआ रहता है। तो इनकी भी विधिवत पूजा यहाँ पे हम कर लेंगे। अलग से इनकी स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो जो ऐपन बनाया था उससे आप सावित्री सत्यवान का एक चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद सभी भगवान को हम वस्त्र अर्पण करेंगे। वट वृक्ष को वस्त्र अर्पण करेंगे, माता सावित्री को करेंगे और गौरी गणेश जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। और वट वृक्ष को और साथ साथ में गणेश जी को हम जनेऊ अर्पण करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जनेऊ का क्या करें। तो देखिए, एक बार अर्पण करने के बाद उस जनेऊ का दोबारा यूज़ नहीं होती है। तो आपको जनेऊ या तो आप किसी को दान कर सकते हैं, खुद पहन सकते हैं, या तो फिर भूमि विसर्जन कर सकते हैं, परंतु ये दोबारा पूजा में यूज़ नहीं होती है। इसके बाद हम सभी भगवान को टीक लेंगे। तो अष्टगंधा चंदन से आप टीका कर सकते हैं। और साथ साथ में माता सावित्री को हम रोली की टीका लगाएंगे और भगवान गणेश जी को रोली की टीका लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, ऐपन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये चावल का आटा और साथ में हल्दी को घोल के बनाया जाता है। और बड़े साइज़ का वट वृक्ष जब होता है तो वहाँ पे सावित्री सत्यवान का एक चिन्ह बनाकर फिर उनकी पूजन की जाती है। तो यहाँ पे छोटा सा वृक्ष है, मैंने थोड़ा सा ऐपन इनको लगा दिया है इस तरह से। और जो भी हमारा नियम है वो नियम हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद सभी भगवान को फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा दीजिएगा। और बस मन ही मन ये सुहाग का पूजा होता है तो 16 श्रृंगार पहन के पूजा कीजिएगा। अगर आप पूजा करते हैं घर पर या बाहर, जहाँ पे थोड़ा सा जितना भी हो सके श्रृंगार करके इस पूजन को करना चाहिए। साथ में आपका जो सिंदूरा है, देखिए बाहर ले जाना तो मुश्किल होता है, बहुत लोग ले जाते हैं, बहुत लोग नहीं भी ले जाते, लेकिन घर में पूजा कर रहे हैं तो सिंदूरा को पूजा जरूर कर लीजिएगा। और जो आपका सिंदूरदान है वहीं से माता पार्वती को भी सिंदूर लगाइए, अपना भी सिंदूर लगाइए। और या तो फिर एक काम कर सकते हैं, नया सिंदूर से माँ पार्वती को सिंदूर लगाइए और वो फिर अपने सिंदूर में मिक्स करके आगे पूरा साल भर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सुहाग का सामग्री दान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो माँ पार्वती को हम सुहाग का सामग्री दान करेंगे। और फिर ये जो सामग्री है इसमें से 2-4 अपने पास रख लीजिएगा, बाकी सारे दान करना रहता है।
पति के लिए एक कपड़ा ज़रूर निकाला जाता है। तो कोई भी छोटे बड़े जैसा भी आपका हस्बैंड पहनते हैं उस हिसाब से एक नया कपड़ा निकालें और बाद में पूजा के बाद ये कपड़ा आप उनको पहनने के लिए दे दीजिएगा। इसके बाद हम सभी भगवान को जो भोग प्रसाद बनता है वो चढ़ाएंगे। काले चने का विशेष महत्व है, बड़गुल्ले बनाया जाता है, पोहा पूरी वगैरह बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पे जो मौसमी फल है, तो जो भी भोग प्रसाद बनाया जाता है सभी भोग प्रसाद को अर्पण करेंगे और साथ साथ में थोड़ी सी दक्षिणा अर्पण करेंगे। अब जो सुहाग की सामग्री जब हम दान करते हैं तो उसी में हम दक्षिणा भी दान कर देंगे। किसी सुहागन स्त्री को आपको ये सुहाग की सामग्री दान करना होता है। इसके बाद देखिए जो बांस की पंखा है इसी से वट वृक्ष को हवा किया जाता है। पारंपरिक नियम है ये हवा करने के बाद। अगर 2 पंखा है तो एक पंखा तो आप बड़े वट वृक्ष के नीचे छोड़ के आ जाइए, वो दान हो जाता है, कोई ना कोई ले जाता है। और दूसरा जो है घर पर लेके आइए। और अगर आपके पास एक ही है तो आप उसको घर लेके आइए, क्योंकि इसी पंखे से बाद में अपनी पति को भी हवा करना होता है। और कहते हैं कि इससे बहुत उनकी लाइफ अच्छा होता है, आगे बहुत जीवन जो है ना सुखमय होता है। समस्त पूजा होने के बाद अब हम व्रत कथा पढ़ेंगे। तो व्रत कथा बहुत लोग वहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं, बहुत लोग घर पर आके पढ़ते हैं। तो अब इस तरह से व्रत कथा पढ़ लीजिए। पूरा बुक में बहुत ही सरल विधि से जो है ना व्रत कथा दिया हुआ है। और अगर पढ़ने में दिक्कत है या नहीं पढ़ सकते तो कोई और अगर पढ़ रहा है तो आप उनका सुन भी सकते हैं या अपना भी कहीं मोबाइल में लगा कर सुन सकते हैं। तो व्रत कथा अगर पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सुन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के बाद फिर से बुक को वहीं रख देंगे। बाहर अगर पूजा कर रहे हैं तो इस बुक को वापस लाना होता है, और अगर घर पे ही पूजन कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर ये जो व्रत कथा होने के बाद हाथ जोड़ कर हम क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि हे भगवान जो भी कमी हो गई पूजा में इसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हमें क्षमा जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आरती की तैयारी करेंगे। अब इस वक्त है जो बहुत लोग आरती के बाद फेरी लगाते हैं और बहुत लोग आरती से पहले फेरी लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं आरती कर लूँगी भगवान का। आरती अगर नहीं आता है तो 7 बार, 3 बार, 5 बार इस तरह से भगवान के सामने जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसे भी आरती के स्वरूप ही माना जाता है। जय मां पार्वती, जय मां पार्वती, जय मां पार्वती, जय गंगा गणेशाय नमः, गंगा गणेशाय नमः, गंगा गणेशाय नमः। इस तरह से जब जिनके सामने भी आप आरती दिखाएंगे उनके नाम लेते हुए आरती घुमा दीजिए। आरती को हम शीतल कर लेंगे, हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, 3 बार घुमा के आरती को ठंडा कर लेंगे। और इस तरह से बहुत ही सरल विधि से जो है ना हम अपनी पूजा को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फेरी लगाया जाता है। तो आपके यहाँ पे अगर आरती से पहले फेरी लगाते हैं तो आप आरती से पहले फेरी लगा लीजिए और बाद में फिर आरती कर लीजिएगा। फेरी लगाने के लिए कच्चा सूत लिया जाता है। आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या तो 108 बार फेरी लगा सकते हैं। तो देखो फेरी लगाना अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से होते हैं। और अगर आप ज़्यादा सूत नहीं लेके गए हैं तो एक बार आप सूत से फेरी लगा लीजिए और बाद में जितनी बार फेरी लगाएंगे उतना काला चना हाथ में लेके काले चने से फेरी लगाए और एक एक चना छोड़ते जाइए। तो इससे आपका फेरी कितना हो गया आपको गिनने में ईजी हो जाएगा। और अगर जगह नहीं है तो यहाँ पे जैसे मैंने पेड़ों में हाथ से ही लपेट दिया है फेरी हाथ को घुमाते हुए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर घर पर ज़्यादा जगह नहीं है फेरी लगाने के लिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर घर पर थोड़ा सा जगह है इसी जगह पे जैसे बरामदा में या छत पर या आंगन पे अगर आपके पास है ये सब उपलब्ध है तो आप ऐसी जगह पे पूजा करें जहाँ पे थोड़ा सा आपको फेरी लगाने के लिए जगह मिल जाए। तो माता का नाम लेते हुए इस बार आप फेरी लगाएंगे। और एक बात ध्यान रखें कि जब तक पूजा नहीं होता है तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है, और इसीलिए इस पूजा को सुबह सुबह ही करते हैं और कहीं कहीं दोपहर में किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे सुबह होता है तो आप सुबह ही घर का काम पूरा कंप्लीट करके फटाफट पूजा कर लीजिए ताकि आप पति को भी पूजा करके अपना खाना खा सकते हैं। बट वृक्ष की पूजन करने के बाद बहुत लोग जो है ना पारण कर लेते हैं, काला चना निगल के या जो बट वृक्ष के फल होता है वो निगल के पारण कर लेते हैं। और बहुत लोग पोती पूजन करते हैं, उनका पैर थोड़ा सा दबाते हैं, पैर अच्छे से धुलाते हैं, पंखे से हवा करते हैं, टीका करते हैं, फल वगैरह देते हैं और जो उनके लिए कपड़ा निकाला था वो कपड़े देते हैं हाथ पर। तो इस तरह से पति पूजन होने के बाद जो है ना अपना पारण करते हैं, यानी कि कुछ खाना खा के जो भी नियम जिनके यहाँ पे उस तरह से पारण कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की पूजा आप लोगों को कैसे लगी? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।